learners, welcome to my channel. Dear learners, आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS और लॉजिकल DBMS आर्किटेक्चर, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे गिवन है दैट लॉजिकल DBMS architecture. So there are two different ways to look at the architecture of DBMS. One is the logical DBMS architecture and the physical DBMS architecture, right? अब हमने आर्किटेक्चर क्यों स्टडी करना है? बिकॉज जो आर्किटेक्चर है उससे हमें पता चलता है स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस कि जो डीबीएमएस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया दैट there are two different ways to look at the architecture of DBMS, the logical DBMS architecture and the physical DBMS architecture, right? So first of all, we discuss that is logical architecture. Now, what is logical architecture? The logical architecture describes how data in the database is looked. Means जो user है वो data को कैसे access कर सकता है, right? So it is not concerned with how the data is handled and processed by the DBMS, but only with how it looks. तो याद रहेगा कि जो लॉजिकल आर्किटेक्चर है उससे क्या पता चलता है कि जो यूजर है वो डाटा को कैसे एक्सेस कर सकता है। सो द मेथड ऑफ डाटा स्टोरेज ऑन द अंडरलाइंग फाइल सिस्टम इज नॉट रिवील्ड, बट वो डाटा कैसे डेटाबेस में स्टोर होता है वो यूजर्स को रिवील नहीं किया जाता। सो यूजर कैन मैनिपुलेट द डाटा। तो जो यूजर है वो डाटा को क्या कर सकता है? मैनिपुलेट कर सकता है without worrying about where it is located and how it is actually stored. So this is 3 level architecture. So as you see that there is a diagram which shows 3 different views. जैसे कि आप देख रहे हो तो आप देखो कि यहाँ पे given है that the above diagram explains logical DBMS architecture. Dear students, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है 3 level architecture तो भी आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। If you have that explain logical DBMS architecture तो भी आप ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करोगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वो 3 levels हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल लेवल, आई होप आपको विजिबल होगा। सेकेंड इज कंसेप्चुअल लेवल एंड थर्ड इज इंटरनल और फिजिकल लेवल, राइट? तो एक्सटर्नल लेवल को हम और क्या कह सकते हैं? वी कैन से एक्सटर्नल लेवल को हम व्यू लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेवल्स। ठीक है, कि अब इन जो हमारे पास ये लेवल्स हैं इनकी क्या जरूरत है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है, क्या आपको पेपर में आ सकता है दैट व्हाट इज द नीड फॉर 3 level आर्किटेक्चर एंड एक्सप्लेन द 3 level आर्किटेक्चर। वंस अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन आपको आ सकता है दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर 3 level आर्किटेक्चर, द नीड फॉर 3 level आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आपने ये लिखना है। नाउ व्हाई देयर इज ए नीड फॉर 3 level आर्किटेक्चर, कि एक्सटर्नल लेवल में, इंटरनल लेवल में या कंसेप्चुअल लेवल में हमने आर्किटेक्चर को क्यों डिवाइड किया। सो द ऑब्जेक्टिव फॉर द 3 level आर्किटेक्चर इज टू सेपरेट ईच यूजर्स व्यू of the database from the way database is physically represented. Once again I repeat कि main objective architecture का क्या है? हर यूजर के व्यू को क्या करना? सेपरेट आउट करना। ठीक है, जैसे कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में आपका डेटाबेस बना हुआ है जहां पे आप अपनी मनी को क्या करते हो? डिपॉजिट करवाते हो, मनी विड्रॉ करवाते हो। ठीक है, तो जब आप डेटाबेस को देखोगे तो आप अपना जो है वो व्यू जो है वो क्या करोगे? एक्सेस करोगे, अपना व्यू देखोगे। ठीक है, जैसे कि आप सिर्फ कंसर्न हो अपने नेम के साथ या आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है उसके साथ आप कंसर्न हो।
ठीक है। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसने कॉलेज में एडमिशन लेनी है, ठीक है। तो कॉलेज में जब उसने एडमिशन लेनी है, तो आपको पता है आप कॉलेज में एक या किसी भी स्कूल कहीं भी आप एक फॉर्म फिल करते हो, उसमें आपने सारा डाटा लिखा। तो जो लाइब्रेरी वाला है, उसको आपके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं। जब वो डाटा को एक्सेस करेगा तो जस्ट आपका नेम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस दिखेगा। जो फी क्लर्क है वो अपना डाटा जो है, उस फी क्लर्क को क्या चाहिए कि आपकी कितनी फीस है, कितनी आपने पे कर दी, कितनी पेंडिंग रहेगी। या आप अपने डाटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपका कंसर्न आपके मार्क्स के साथ होगा, ठीक है। तो हर यूजर का डाटा को एक्सेस करने का डिफरेंट व्यू है। सो उस व्यू को सेपरेट आउट करना वो थ्री लेवल आर्किटेक्चर के साथ ही हो सकता है। सो सपोर्ट ऑफ मल्टीपल यूजर व्यू, ईच यूजर इज एबल टू एक्सेस द सेम डाटा, मीन्स डाटा वही है बट हैव ए डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू ऑफ डाटा। मीन्स कुछ जो है वो मार्क्स के साथ अपने डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, कुछ ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी फी पे कर दी, कितनी पेंडिंग रह गई। सो ईच यूजर शुड बी एबल टू चेंज द वे he or she views, means वो अपने व्यू को चेंज कर पाए, so that this change should not affect other user, पर ये दूसरे यूजर्स के व्यू को क्या नहीं करनी चाहिए, अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। so there is a need for three level architecture. so I hope कि आपको क्लियर है, और क्लियर होगा जब आप डायग्राम के साथ करेंगे। इंसुलेशन बिटवीन यूजर प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट डज नॉट कंसर्न फॉर दैम। तो जैसे कि आपको पता है कि जो यूजर है वो फिजिकल स्टोरेज के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते, मींस हाउ टू इंडेक्स, हाउ टू डू हैशिंग। सो द यूजर जो है, द यूजर इंटरेक्शन विद द डेटाबेस शुड बी इंडिपेंडेंट, मींस यूजर जो है उसकी इंटरेक्शन जो है वो फिजिकल स्टोरेज से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें थ्री लेवल आर्किटेक्चर चाहिए। द यूजर्स इंटरेक्शन विद द डेटाबेस, अगर यूजर डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है तो उसका जो इफेक्ट है वो स्टोरेज के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा द नीड फॉर थ्री लेवल आर्किटेक्चर, राइट। So first we have external or view level. External और view level, इसके ऊपर आपको नोट भी आ सकता है। So it is the highest level of abstraction of database, means जो हमें डाटा चाहिए हम सिर्फ उसी डाटा के साथ कंसर्न है। आप देख रहे हो ये थ्री यूजर व्यू दिखाया हुआ है, ये अलग यूजर है, इसने कुछ और देखना है, इसने कुछ और देखना है, तो ये एक्सटर्नल लेवल है। सो it provides a window on the conceptual view which allow the user to see only the data of interest to them. जैसे कि हर पर्सन जो है वही डाटा देखना चाहता है जो जिसकी उसको क्या है जरूरत है। आप अगर बैंक में जाते हो तो आपका मेन कनेक्शन किसके साथ है, आपके बैलेंस के साथ है, ठीक है, कि आपका कितनी मनी आपने डिपॉजिट कराई, कितनी विड्रॉ कराई। लेकिन जो बैंकर है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट ये है कि वो आपकी जो पासबुक है उसको क्या करेगा, अपडेट करेगा, वो क्रेडिट डेबिट दोनों को देखेगा, वो आपको आपके एड्रेस को देखेगा, ठीक है, उसका कंसर्न और है। So the user can be either an application program or an end user. ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि ये यूजर कौन है। तो जो यूजर है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकता है क्योंकि हम डेटाबेस सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो एंड यूजर भी हो सकता है, मीन्स वो आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ। सो देयर कैन बी मैनी एक्सटर्नल व्यूज, बहुत सारे एक्सटर्नल व्यूज होते हैं, ठीक है। There can be many external views as any number of external schema can be defined and they can overlap each other. So it contains the definition of logical records and relationship in external view. It also contains the methods for driving the object such as means आप इससे क्या क्या drive कर सकते हो, you can drive through it entities, attributes and relationship in the external view फ्रॉम द कंसेप्चुअल व्यू। कहाँ से आप ये एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को जो है वो ड्राइव कर सकते हो, कंसेप्चुअल व्यू से, राइट। सो दिस इज द सेकेंड लेवल, आप देख रहे हो।
यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, मीन्स यहाँ पे तो यूजर वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करेगा वर्क और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल लेवल. सो द कंसेप्चुअल लेवल प्रेजेंट्स ए लॉजिकल व्यू, मीन्स डाटा कैसे दिखेगा, ठीक है. एंटायर डेटाबेस का लॉजिकल व्यू कहाँ से मिलता है, कंसेप्चुअल लेवल से. सो इट अलाउ द यूजर्स to bring all the data in the database together and see it in a consistent manner. So it describes all the records and relationship included in the database. जितने भी records और relationships हैं उन records के बीच में, वो सारा describe करना किसका काम है, conceptual level. और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सो देयर आर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है. तो जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द कंसेप्चुअल लेवल. मस्ट नॉट स्पेसिफाई एनी फिजिकल कंसिडरेशन दैट शुड बी, क्योंकि फिजिकल लेवल को हैंडल करना जो है वो फिजिकल स्टोरेज को की कंसिडरेशन को लेना वो फिजिकल लेवल का काम है. सो इट डज नॉट डील विद द स्टोरेज बट डिफाइंस द इंफॉर्मेशन कंटेंट. तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से हम इंफॉर्मेशन कंटेंट के बारे में जानेंगे. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है. तो आप थम्स अप के थ्रू आप थम्स अप दे सकते हो और बता सकते हो, आप मैसेज कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि आपको समझ आ रहा है. और ये क्वेश्चन आपने करके जाना है. द कलेक्शन ऑफ फाइल्स परमानेंटली स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. हमें पता है कि जितनी भी हमारी फाइल्स है वो हम सेकेंडरी स्टोरेज पे, हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं. सो द फिजिकल और द इंटरनल लेवल इज क्लोजेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज. तो जो फिजिकल लेवल होता है वो फिजिकल स्टोरेज के जो है वो क्लोज होता है. सो इट प्रोवाइड्स ए लो लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल डेटाबेस. तो जितनी भी स्टोरेज है उसको डिफाइन करना, उसको मेंटेन करना, फील्ड्स को रिप्रेजेंट करना, उसकी रिकॉर्ड्स की टाइप्स, जैसे यहाँ पे गिवन है दैट इट इज at this level that record types and method of storage are defined. तो ये आपने लाइन लिखनी है that at this level that record types and method of storage are defined as well as how stored fields are represented. कि जो हमारे फील्ड स्टोर है वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे वो इंटरनल और फिजिकल लेवल से पता चलता है. So I hope dear learners कि आपको समझ आ गई होगी कि external is view level, internal is physical level, then conceptual level. So ये जो है it comes under logical DBMS architecture. Why? Because जो DBMS है it is very complex, sophisticated software application that provides reliable management of large amount of data. So to describe general database concept and the structure, the architecture is required. So I hope कि आपको 3 level architecture जो है वो समझ आ गया होगा. आपको अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे. Thanks a lot.